औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मीमन ग्राफिक एकेडमी चैनल। एडोब फोटोशॉप बिगिनर सीरीज की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रश टूल के हवाले से। ब्रश टूल जो कि बहुत मुश्किल टूल तो नहीं, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज अगर हम पढ़ लें तो इंशाल्लाह आगे जो हम क्लासेस मज़ीद लेंगे उसमें बहुत सारे टूल्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम सिमिलर होती हैं। तो आज अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमें आइंदा रिपीटेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और बहुत स्मूथली हम जल्द से जल्द अपनी क्लासेस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और एडवांस लेवल की जानिब भी इंशाल्लाह हमने जाना है इसके बाद। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपनी आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये देखिए, ये है हमारा ब्रश पैनल, ये है ब्रश टूल इसे कहते हैं। अब हमने ब्रश लिया और ब्रश का सबसे पहला काम तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो काम होता है नॉर्मली किसी भी चीज़ को पेंट करना, ठीक है। अगर आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हैं या अपने किसी इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो इस ब्रश के ज़रिए आपने यहाँ से फोरग्राउंड कलर में कोई भी कलर लिया और उसे आप कहीं भी फेर कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला काम ब्रश का, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हो। नीचे ये जो है प्रीसेट्स कुछ ब्रशेज होते हैं जो कि स्ट्रोक थंबनेल वगैरह जो इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे इसलिए डिफरेंट है, देखें मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये है क्योंकि मैं जो है 2020 और 2021 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस वर्जन में इसका कुछ जो है यहाँ पे इंटरफेस चेंज था इस जगह पे। तो आपने घबराना नहीं है, आपका इंटरफेस इस तरह से आ रहा होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे प्रीसेट्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे मेरे ये स्ट्रोक थंबनेल में नज़र आ रहे हैं, आपके डिफरेंट तरह से नज़र आ रहे होंगे। उसकी सेटिंग आप यहाँ से, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्रश व्यू सेटिंग, उस तरह की कोई सेटिंग होती है, उसमें आप जाके चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह भी आपकी ब्रश की सेटिंग नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल नहीं घबराना। ये कुछ प्रीसेट्स हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें सबसे पहला जो है ये है साइज़, ब्रश का साइज़, ठीक है। अब देखें ब्रश का साइज़ क्या होता है कि ये हो गया बहुत ही बड़ा है। इसने सिंगल क्लिक में पूरे लेयर पे ब्रश कर दिया, फेर दिया। इसकी वजह ये कि ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। तो शायद आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूँ। राइट क्लिक है, ये हो गया ब्रश का साइज़ छोटा। अब अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से करूँ तो ये ब्रश का साइज़ हो गया बड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये है इसकी हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है देखें, अब जब मैं इसको ब्रश को फेर रहा हूँ तो इसकी एजेस वगैरह बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी हार्डनेस बढ़ा दूँ तो ये देखें बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे हो गया कुछ प्रीसेट्स हैं, इसमें आपके पास भी बहुत सारे होंगे। आपने जस्ट समझने के लिए एक मैं आपको ये बता दूँ, ये डबल कलर है। इसमें यहाँ से समझे मैंने ले लिया फोरग्राउंड कलर में लाइट ग्रीन और बैकग्राउंड कलर में ले लिया डार्क ग्रीन। तो ये डबल कलर का इस तरह से आपके पास ये ब्रश काम कर रहा होता है। ये बड़ा मज़े का ब्रश है, इसमें बड़े कस्टम ब्रशेज भी बना सकते हैं बड़े सारे, बट इस वक्त नहीं क्योंकि हम बिजनस सीरीज़ पढ़ रहे हैं। बिजनस सीरीज़ में कस्टम ब्रशेस बनाना और बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट सिर्फ देखिए, मेरा अभी भी दोबारा आपको कहने का मकसद यही है कि आपको सिर्फ समझाना मकसद ये होता है कि आपने आसान से एक हल बताता हूँ। मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइन दे दी कि ये ब्रश है, राइट क्लिक करके ब्रश की प्रॉपर्टीज आएगी जिसमें ये साइज़ है, ये हार्डनेस है। ये कुछ प्रीसेट्स आपके पास नज़र आ रहे होंगे, चाहे मेरे पास फोल्डर की शेप में नज़र आ रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट सीक्वेंस में नज़र आ रहे होंगे। एक एक ब्रश को क्लिक करें और जो है उसका यूज़ करते रहें। उसमें आपके पास ग्रास वाले ब्रशेज होंगे इस तरह के, जो मैंने अभी आपको बताया कि लीफ बने हुए थे, इस तरह के ब्रशेज होंगे। उसमें डबल कलर भी चलता है, तो डबल कलर के ब्रशेज में आप 2 कलर लेके अपनी प्रैक्टिस करें। बस आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक मज़ीद ये समझ आते रहेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरह काम हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको उसका इस्तेमाल समझाना। थर्ड वन जो मैं आपको बताऊंगा वो है इसका कंट्रोल। ये कंट्रोल यहाँ से इस तरह भी है कि इसकी हम कैलीग्राफी जिस तरह हमें बनानी हो, उर्दू लिखना हो, अब जैसे कि लेट्स सी के मैंने लिखना है, इसका मैंने कुछ साइज़ कम कर दिया और मैंने इसके डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की और ये जो पॉइंट्स है इसको पकड़ के मैं छोटा बड़ा करके इसकी कैलीग्राफी का ब्रश बना सकता हूँ। जैसे कि इस वक्त तो देखें मेरा हाथ तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल रहा क्योंकि मैं इसका उर्दू का बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सी कि हम इस तरह से इसकी कैलीग्राफी वगैरह जिसका हाथ बहुत अच्छे से चलता हो वो भी बना सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन इसमें जो है कैलीग्राफी के लिए भी होता है। अब जो मैंने अपने दिल की एक बात लिखी है क्योंकि 14 अगस्त पे आने वाली है। अब आपको इस पर मजाक नहीं उड़ाना है,
यकीन कि ये किस तरह का मतलब मैंने लिखा है, बट ये आपको समझाना मकसद है कि इससे हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इस पर एक नॉर्मल ब्रश की हालत में ले आता हूँ इसे। ठीक है। अब थर्ड वन में आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसका एक ऑप्शन ये भी होता है एक तरीके का कि लेट्स सी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसके साइज को हम छोटा बड़ा किस तरह करते हैं। ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करने के बहुत सारे 2-3 तरीके होते हैं, बट मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं जो है, आप जानते हैं कि मैं हमेशा शॉर्ट कीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, शॉर्ट कीज आसानी से याद भी रह जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड पे आपके इंटर के बटन के ऊपर जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि पी के बराबर वाला जो बटन है, मैंने नीचे यहाँ कैप्शन में भी दे दिया, आपको नजर आ रहा होगा। तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट जब आप प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट जब आप बड़ा प्रेस करेंगे तो ये आपका ब्रश का साइज बड़ा कर देगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीकेकार इसका ये है कि आपने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस किया, और इसको आपने जब आप अपने राइट साइड पे खींचेंगे तो ये ब्रश का साइज बड़ा कर देगा। आपने ऑल्टर और माउस का राइट क्लिक छोड़ना नहीं। ठीक है, ऑल्ट और राइट क्लिक माउस का पकड़े रखा, और लेफ्ट साइड पे जब आप टर्न करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और राइट साइड पे करने से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो देखें ये ब्रश की जो है हार्डनेस कम हो गई, और नीचे जब लेके आएंगे तो ये इसकी हार्डनेस फुल हो गई। ठीक है, एक तरीके का ये है। और तीसरा तरीकेकार ये है कि सबसे आसान, अगर शॉर्ट कीज भी याद नहीं रखनी तो ये आपने ब्रश का जो टूल है इसे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यानी कि और राइट क्लिक करके यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और हार्डनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें जब आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो आपका माउस पे अगर लेट सपोज इस तरह हाथ सीधा नहीं चलना। ठीक है, तो इसका सबसे आसान एक तरीका मैं आपको ये बता दूँ कि आपने शिफ्ट पकड़ के जब इसको स्ट्रेट चलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों। अब जैसे कि मैंने शिफ्ट पकड़ा, शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ, और माउस की क्लिक से जब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब मैं माउस की क्लिक के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ जिस तरफ भी, तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। बट अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ। ठीक है, इसी तरह दूसरा एक तरीकेकार इसका ये है कि अगर आपने किसी एक जगह एक डॉट क्लिक कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं आड़ी तिरछी लाइन बनाने लेकिन स्ट्रेट हो, तो आपने शिफ्ट पकड़ के दूसरी जगह जब आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन खुद बना के दे देगा। इससे आप कोई भी किस्म की डिज़ाइन बना सकते हैं जिसमें आपको हाथ स्ट्रेट ना चलने की या कोई इशू आपको नहीं होगा। ये बहुत स्मूथली आपको ये सारे काम करके दे देगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का इसका। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको माउस ये चलाना है तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको जो है शिफ्ट का बटन काम में आएगा। अदरवाइज इससे हम मजीद आगे क्या क्या कर सकते हैं, मजीद क्लासेस में जब हम काम करते जाएंगे इस पर तो आपको मजीद समझ आता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, ये जो इसकी ऊपर की तरफ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है इसमें सबसे पहले ये जो मोड है ये है ब्लेंडिंग मोड। जैसे कि हमने लेयर पैनल्स पढ़े थे पिछले 2 क्लासेस पहले, लेयर पैनल में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़े थे। लेयर पैनल में मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या काम कर रहे होते हैं कि नीचे वाली लेयर से ब्लेंड करके ऊपर वाले लेयर पे जो भी कलर होता है उसको ब्लेंड करके उसका रिजल्ट बता रहे होते हैं। उसमें हमने बहुत सारे पढ़े थे, डिसॉल्व पढ़ा था, एक्सक्लूसिव पढ़ा था, और अपना हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, डार्क स्क्रीन, XYZ, जो बहुत सारे नाम थे। उसी तरह के सारे ऑप्शन देखिए आपको यहाँ भी नजर आ रहे होंगे, डार्क एंड मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियन बर्न, लाइट, डार्क स्क्रीन, ओवरले, और सारी चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो पूरी लेयर के ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर रहा था। यहाँ जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये ब्लेंड जो है इसका ब्लेंड ऑप्शन जो सिर्फ ब्रश टूल पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक लाइट कलर चूज करते हैं 2 मिनट के लिए, और उस पर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब इसी सेम लेयर पे आप याद रखें कि मैं काम कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो कलर है मैंने वो ब्लैक ले लिया। इसके ऊपर मैंने जब कलर फेरा इसका आप रिजल्ट देख लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका नॉइसी और इसका जो है इसकी एजेस बड़ी वो नहीं हुई। अब जैसे कि मैंने इसको ब्लेंडिंग मोड को रख लिया डिसॉल्व पे। अब जब मैं ब्लेंडिंग मोड इसका डिसॉल्व पर रख के काम कर रहा हूँ तो ये देखिए काफ़ी जो है इसका अलग सा लुक आ रहा है। देखें इसका अगर मैं फ्लो कम कर दूँ तो ये बड़ा नॉइजी सा एक इफेक्ट दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिसॉल्व क्या काम करता है। लेयर पैनल में हमने ब्लेंडिंग मोड में पढ़ा था कि किसी एक इमेज को
अगरचे मैं ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाकर डिसॉल्व पे रख दूँ तो वो रेंडमली उसके चंद पिक्सल्स पकड़ के ऑफ कर देता है। तो जैसे जैसे हम इसकी ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो वो रेंडमली पिक्सल्स को मजीद ऑफ करता रहता है और एक टाइम आता है कि बिल्कुल ही इमेज गायब हो जाती है। इसी तरह इसमें जब हम इसका फ्लो कम कर दें और अगर डिसॉल्व करके करें तो एक नॉइजी सा इफेक्ट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम इस पे क्लियर की बात करें तो देखिए ये इसमें से इसको क्लियर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो है इसका इसे क्लियर करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह ये सारे ऑप्शन भी आप ये कीजिएगा कि एक ही लेयर के ऊपर ब्रश के दो डिफरेंट कलर लेके एक एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें, उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको मजीद ये समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे आगे इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसमें नज़र आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मैंने आपको लेयर पैनल्स में बताया था कि जब हम ओपेसिटी कम करते हैं तो वो ओपेसिटी इस तरह कम करता है कि पूरी लेयर की वो है जो कि ट्रांसपेरेंट सा करने लगता है, उसकी जो ओपेसिटी कम करके उसको एक तरह से हार्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा बना देता है। लेट्स सी इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर हम कोई डार्क कलर ले लेते हैं सेम लेयर के ऊपर। मैं देखें अब जो ये डार्क कलर फेरूंगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन लेना है। अब जो मैं डार्क कलर फेर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे वाला कलर बिल्कुल ही गायब कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँ और अब मैं इस कलर को फेरूं तो नीचे वाला कलर भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें मैं आपको समझाता चलूँ कि मैंने एक दफ़ा माउस का क्लिक पकड़ लिया, अब जब मैं इसको फेरता जाऊँ 25 दफ़ा ही क्यों ना फेरूँ एक ही जगह पे, ये क्या करेगा कि उसी मतलब जो परसेंटेज के अंदर वही कलर इसका नज़र आता रहेगा, क्योंकि मैंने अब तक वही माउस का क्लिक पकड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि ये जो है ओपेसिटी इसने ब्रश की कम की है, यानी कि इसके अंदर जो कलर आ रहा है उसकी ओपेसिटी कम कर दी है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मज़ीद डार्क कर दूँ तो मैं माउस क्लिक छोड़ के दोबारा जब माउस क्लिक करके दूंगा तो इसके ऊपर मज़ीद हार्ड करेगा, फिर मज़ीद हार्ड करेगा, फिर मज़ीद हार्ड करेगा, फिर मज़ीद हार्ड करेगा, फिर मज़ीद। जितनी दफ़ा मैं माउस क्लिक छोड़कर इसके ऊपर फेरता जाऊँगा ये इस जगह को, इस कलर को इतना हार्ड करता जाएगा। ठीक है, इसकी एक मिसाल हम यूँ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने किसी शीशे के ऊपर या शीशे के ऊपर हम ये कह लें या फिर ये कह लें कि हमने एक वॉल है, वॉल के ऊपर जो कलर पेंट किया हुआ है, अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल हल्का सा वाटर कलर सा बना के एक कोट जब लगाया तो वो ट्रांसपेरेंट सा होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा कोट लगाया, तीसरा लगाया, तो करते करते 2 4 6 कोट के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और नीचे वाला कलर छुप के ऊपर वाला कलर 100% पे आपको नजर आने लगेगा। ठीक उसी तरह ये एक तरह से उसका काम कर रहा है। समझ आ गया आपको? यहाँ तक नहीं आया तो एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि एक क्लिक करके आपने माउस छोड़े बगैर इसके ऊपर 25 दफ़ा भी एक ही जगह पे आप 25 दफ़ा भी अगर इस कर्सर को फेरेंगे तो ये इसका रिजल्ट उतना ही रखेगा, उसके फ्लो को मजीद ओपेसिटी को नहीं बढ़ाएगा, कलर को ट्रांसपेरेंट उतना ही रखेगा। दूसरी दफ़ा जब आप करेंगे तो बढ़ाएगा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा तो ये इसके कोड को मजीद गहरा करता जाएगा। अब लेट्स सी के फ्लो क्या है। फ्लो को समझने के लिए हम ये करते हैं कि नई लेयर बना लेते हैं। नई लेयर को मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन क्या है अब आप ये नहीं पूछेंगे क्योंकि सिलेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिलेक्शन के ऊपर पूरी क्लास हमने देखी है। अगर सिलेक्शन की क्लास भी आपसे मिस हो गई तो उसका लिंक भी मैं ऊपर अब आई बटन में आ रहा होगा, इस क्लास के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। सिलेक्शन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करने के लिए छोटे से अल्फाज में बता दूँ, जो एक आसान सी एग्जाम्पल उसकी दी जाती है कि वो सिलेक्शन ये है कि जो एरिया इस वक्त सिलेक्टेड है ये एक्टिव है और जो आउटसाइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है ये जिसमें मैं माउस कर्सर फेर रहा हूँ ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये मतलब बेजान एरिया है, जो अंदर ये जो एरिया इसके अंदर सिलेक्ट हुआ हुआ है ये जानदार एरिया है। इसकी मिसाल कि आप अगर मैं इस पर कोई भी काम करूँगा तो इनएक्टिव एरिया पे अप्लाई नहीं होगा और जब मैं एक्टिव एरिया पे करूँगा तो ये इसका 100% अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसके ब्रश की हार्डनेस को कुछ कम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसके ऊपर कलर फेरना शुरू करते हैं तो ये देखें ये मेरा कलर काफ़ी स्पीड से फेर रहा है, पूरा का पूरा 100% समझे ये कलर फेंक रहा है। अब अगर मैं इसके फ्लो को कम कर दूँ, अब आप देखेंगे कि ये मेरा एरिया, अब अगर मैं इसके फ्लो को कम करके इस पर मैं काम करना शुरू करूँ तो आप ये देखें कि ये एक तरह से काफ़ी फ्लो इसका कम करके इस कलर को फेंक रहा है। अब लेट्स सी कि मैं इसकी ओपेसिटी को मज़ीद कम कर दूँ तो अब आप देखें कि ये बहुत ही
स्लो काम करे। स्लो काम करने से बड़ा एडवांटेज, मतलब इसको आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि फ्लो कम करने से ये होता है कि इसके ब्रश से जो कलर की आने वाली क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ से हल्का हल्का कलर आया, अब मैं जितना डार्क करना चाहूँ माउस का एक ही क्लिक पकड़ के जितनी बार उस पर फेरूंगा वो एरिया डार्क होता जाएगा। लेट्स सी कि मैंने ऐसे कहा है कि मैं जब एक दफ़ा क्लिक करूँ तो आपके ब्रश से 6% जितना कलर आना चाहिए। ठीक है, अब ये इतना ही काम कर रहा है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं दोबारा कि यहाँ पर मैंने से कहा कि आप 100% फ्लो दें, तो ये देखें इसने ये रिजल्ट दिया। अब जब मैं इसकी ओपेसिटी फ्लो को कम करके जब मैं यहाँ फेर रहा हूँ तो देखें इसने कितना हल्का रिजल्ट दिया। अगर से मैं इसके बराबर लाना चाह रहा हूँ तो मुझे ये करना होगा कि मैं इसको फेरता रहूँगा फेरता रहूँगा फेरता रहूँगा फेरता रहूँगा, तो ये बढ़ता जाएगा। अब उसमें ये था ओपेसिटी में और फ्लो में कुछ छोटा सा डिफरेंट, आपको आसान अल्फाज में ये भी समझा दूँ कि एक छोटा सा डिफरेंस ये भी था कि ओपेसिटी कम करने पे मैं एक बार माउस क्लिक करके एक ही एरिया के ऊपर अगर 50 दफ़ा भी उस ब्रश को मैं फेरूँ तो वो इतना ही रिजल्ट दे रहा था। और फ्लो में ये फ़र्क है कि जब मैं एक दफ़ा क्लिक करके उसके ऊपर बगैर माउस छोड़े 2 दफ़ा करूँगा तो बढ़ेगा, तीसरी दफ़ा करने से मज़ीद बढ़ेगा, चौथी दफ़ा करने से मज़ीद बढ़ेगा। इसकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल हम भी दे सकते हैं कि हम वजू कर रहे हैं, वजू करते वक्त आपने बेसिन का नल खोला, अब एक तो होता है कि नल में काफ़ी तेज़ पानी आ रहा होता है, एकदम हार्ड, उसका फ्लो बहुत होता है। अब आप उसका मुंह धोने जब जाते हैं तो आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं, पानी की छींटे स्प्लैश होकर कहीं और भी चले जाते हैं। हो सकता है वॉश बेसिन से बाहर भी जा रही हो, कपड़े भी खराब हो रहे हों, तो इसकी कंट्रोल करने के लिए हम ये करते हैं कि टैप का जो है फ्लो कम कर देते हैं, तो उससे पानी की जो है रफ्तार कम होकर जब हमारे हाथ में आती है तो हम उसे आसानी वजू कर लेते हैं। इसी तरह कलर की ब्रश टूल में फ्लो कम करने का मकसद आसान अल्फाज में ये समझ लें, हमने ब्रश के कंट्रोल को इस तरह अपने हाथ में लिया, हमने उसके अंदर से आने वाले कलर के फ्लो को कम कर दिया। अब फ्लो को कम करने से हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि देखें एक तरह से ये इस तरह के रिजल्ट हम बना सकते हैं बहुत फ्रूटफुली। अब जो है आज की क्लास में यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके सामने मैंने छोटी छोटी सी बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें बताई जो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, आपने इसको बिल्कुल प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आज की क्लास को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अब देखिए इसमें हमारे पास एक दूसरा यहाँ पर इरेजर टूल भी आ रहा है। इरेजर टूल के अंदर भी देखें इसकी जो है प्रॉपर्टी सेम ही है, इसमें भी इस तरह से काम हो रहा होता है। आप देखें जैसे कि इरेजर टूल क्या काम करता है, इरेजर मतलब मिटाना। ठीक है, हम इरेजर टूल यूज़ कर रहे हैं तो अभी इसका फ्लो 100% पे है। अब अगर यहाँ भी मैं इसका फ्लो कम कर दूँ तो ये जिस तरह हल्के हल्के कलर फिल हो रहा था ये मिटाएगा उसी तरह हल्के हल्के। ठीक है, तो इस तरह से इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखिए, क्लाउन टूल में भी है, यहाँ पे कलर टूल डॉस टूल में भी है, बर्ड टूल में भी है, कुछ ज़रा सा वेरिएशंस मिलेंगी बट तकरीबन इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ब्रश टूल आज की क्लास में आपको समझाने का मकसद मुझे सिर्फ और सिर्फ ये था कि आज की क्लास में जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे और आइंदा कल जो नई क्लास हम अपलोड करेंगे उसके आने तक आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्लियरली आपके जहन में फीड हो जाएंगी, हिफ्ज हो जाएंगी, जहन नशीन हो जाएंगी, तो आपको आगे के टूल्स को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, और हमेशा की तरह मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कोई आपको सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं या कोई सवाल उससे भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके लिए शेयर किया गया है, आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब तक के लिए अपनी भाई अपने दोस्त मोहम्मद आमिर बकारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कर फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अस्सलाम वालेकुम।